नमस्कार दोस्तों, ज्ञान सरोवर ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम हिंदी के चैप्टर श्रम विभाजन और जाति प्रथा के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को देखेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। तो आइए क्वेश्चन को देखना हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर एक है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन थे। यानी जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो लिखा गया है उसके लेखक कौन थे। ऑप्शन दिया हुआ है, ए में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, बी में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, सी में महात्मा गांधी और डी में संपूर्णानंद। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह जो हो जाएगा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, यानी इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर के पिता का नाम क्या था। यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का नाम क्या था। तो उनके पिताजी का नाम रामजी सकपाल था। उनके पिताजी का नाम क्या था, रामजी सकपाल। क्वेश्चन नंबर 3, आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है। श्रम विभाजन को, धन विभाजन को, जन विभाजन को या जाति विभाजन को। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, यानी श्रम विभाजन। क्वेश्चन नंबर 4 है, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक डैश डैश कारण बनी हुई है। ऑप्शन नंबर ए प्रत्यक्ष, ऑप्शन नंबर बी प्रमुख, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा, प्रत्यक्ष और प्रमुख दोनों, यानी ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। सी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। तो इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मूक नायक क्या है। बताया जाए कि मूक नायक क्या है। ऑप्शन नंबर ए अखबार की पत्रिका, पुस्तक, कहानी संग्रह। तो जो यह मूक नायक है वह एक पत्रिका थी, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहां हुई थी। ऑप्शन ए है 1956 दिल्ली में हुआ था, 1957 मध्य प्रदेश में, 1958 बनारसी में, 1959 बिहार में। तो भीमराव अंबेडकर का जन्म मृत्यु हुआ था 1956 में और दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था, दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1956 ईस्वी दिल्ली में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। अब उनका जन्म कब हुआ था। तो उनका जो जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को हुआ था। 14 अप्रैल 1891 ईस्वी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है। बताइए। ऑप्शन नंबर ए दिया है, दूध और शक्कर के मिश्रण की तरह, बी दूध और पानी के मिश्रण की तरह, सी तिल और तंदूल के मिश्रण की तरह, डी पानी और नमक के मिश्रण की तरह। तो अंबेडकर के दृष्टि में जो भाईचारा का वास्तविक रूप होता है वह दूध और पानी के मिश्रण की तरह होता है। जैसे दूध और पानी एक में मिल जाए तो जैसे दूध और पानी एक में मिल जाए तो हम पहचान नहीं सकते हैं, यानी दोनों एक दूसरे में घुल मिल जाएगा। तो उनके दृष्टि में भाईचारे का भी अर्थ यही होगा, यानी इसका आंसर नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है। तो भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है, भीमराव अंबेडकर की, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, सभ्य समाज की आवश्यकता है जाति प्रथा को कि श्रम विभाजन को, अणु बम को, दूध पानी को। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, श्रम विभाजन को सभ्य समाज की क्या है, आवश्यकता है, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया, इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्चतम शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए थे। जो भीमराव अंबेडकर थे वे जब प्राथमिक शिक्षा प्राप्त कर लिए थे तो उच्च शिक्षा की प्राप्ति के लिए वे कहाँ गए थे। ऑप्शन दिया हुआ है, इटली गए थे कि बी दक्षिण अफ्रीका गए थे, सी न्यूयॉर्क गए थे कि डी
दक्षिण कोरिया गए थे। तो इसका जो राइट आंसर है न्यूयॉर्क, यानी सी होगा, ऑप्शन नंबर सी, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। वह प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करके उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए थे? तो न्यूयॉर्क गए हुए थे। नेक्स्ट प्रश्न, अंबेडकर चिंतन व रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति थे। बुद्ध, कबीर, ज्योति व फुले, इनमें से सभी। तो इनका जो राइट आंसर होगा इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, जाति पाति तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ था? जो जाति पाति तोड़क मंडल भाषण हुआ था वह लाहौर में हुआ था। तो लाहौर में हुआ था, तो लाहौर में कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 1942 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी 1940 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी 1936 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी 1938 ईस्वी में। तो जो इसका राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा? 1936 ईस्वी में, यानी सी 1936 ईस्वी में जाति पाति तोड़क मंडल भाषण कहाँ हुआ था? लाहौर में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 14, श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? जो यह चैप्टर है यह क्या है? कहानी है, भाषण है, निबंध है या साक्षात्कार है? तो जो यह श्रम विभाजन और जाति प्रथा है एक निबंध है। इसे कौन लिखे हैं? तो ऊपर हम बता चुके हैं कि इसे भीमराव अंबेडकर जी ने लिखा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न 15, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर जी की है? बताइए इसमें से कौन सी रचना अंबेडकर जी द्वारा किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, यानी यह जितना भी ऑप्शन दिया हुआ है ये सभी उन्हीं के द्वारा रचना की गई है। उन्हीं के द्वारा कहने का अर्थ क्या है? डॉक्टर अंबेडकर जी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 16, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? बताइए आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? ऑप्शन नंबर ए है कार्यकुशलता के लिए, बी भाईचारे के लिए, सी रूढ़िवादिता के लिए, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा ए हो जाएगा, कार्यकुशलता के लिए आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 17, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब को किस भाषा में संपादित अंश है? इसका जो आंसर होगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है अंबेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतर किया? देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, ललई सिंह यादव ने, किशोरी लाल ने, मोहन वाजपेयी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका क्या आंसर होगा? ए हो जाएगा, ललई सिंह यादव ने। इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, ललई सिंह यादव ने। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था किस परिवार में हुआ था? ब्राह्मण परिवार में, क्षत्रिय परिवार में, दलित परिवार में या कार्यस्थ परिवार में? तो उनका जन्म दलित परिवार में हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, अंबेडकर जी का जन्म दलित परिवार में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, लेखक को इस युग में कहां पर विडंबना दिखाई दिया? लेखक कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। तो इस युग में उन्हें कहां विडंबना दिखाई दी? ऑप्शन नंबर ए जातिवाद में, नारीवाद में, निर्विवाद में, परिवाद में। तो जो यह आंसर होगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जातिवाद में, यानी ऑप्शन नंबर ए जातिवाद में ही उनको क्या दिखाई दिया है? विडंबना दिखाई दिया है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 21 यानी 21, डॉक्टर अंबेडकर के माता का नाम क्या था? उनके माता जी का नाम क्या था? ऑप्शन नंबर ए रानीबाई, बी ऑप्शन नंबर बी कुंतीबाई, सी शीलाबाई और डी भीमाबाई। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? भीमाबाई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के माता का नाम भीमाबाई था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की थी? तो उन्होंने पीएचडी की उपाधि 1916 ईस्वी में धारण की थी, यानी ऑप्शन नंबर कौन सही है? सी सही है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है?
बताइए लेखक के दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? जातिवाद के पोषकों की कमी है। ऑप्शन नंबर बी, जातिवाद के पोषक नगण्य है। ऑप्शन नंबर सी, आर्थिक दृष्टि से जातिवाद उचित है। ऑप्शन नंबर डी, जातिवाद लोकतंत्र के विरुद्ध नहीं है। इसका जो राइट आंसर होगा, जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। लेखक के दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? जो लेखक है उसके दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए, जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का भाव हो। ऑप्शन नंबर बी, जिसमें सभी धनी हो। ऑप्शन नंबर सी, जिसमें सभी पढ़े लिखे हो। ऑप्शन नंबर डी, जिसमें सभी स्वस्थ हो। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, जिसमें स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का क्या हो? भाव हो। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 25। लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसको मानता है? ऑप्शन नंबर ए, अशिक्षा को। बी, जनसंख्या को। सी, जाति प्रथा को। डी, उद्योग धंधों को। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जाति प्रथा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। द कास्ट इन इंडिया डेयर मैकेनिज्म किसकी रचना है? तो ऑप्शन दिया हुआ है भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर बी है राम मनोहर लोहिया। सी, महात्मा गांधी। डी, सुखदेव। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा? भीमराव अंबेडकर, यानी भीमराव अंबेडकर की यह रचना है। कौन रचना? द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म। यह किसके द्वारा रचना की गई है? भीमराव अंबेडकर के द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27। आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा डैश डैश है। तो इसका जो राइट आंसर है क्या हो जाएगा? हानिकारक है, ऑप्शन नंबर बी, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर ए है महू मध्य प्रदेश। गोरखपुर उत्तर प्रदेश। सी है डुमराव बिहार। और डी नंबर है दानकुनी पश्चिमी बंगाल। तो इसका जो राइट आंसर महू मध्य प्रदेश में हुआ था। उनका जन्म कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न। डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो उन्होंने बहिष्कृत भारत, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, बहिष्कृत भारत नामक पत्रिका का संपादन किया था। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, और ये हमारा लास्ट प्रश्न है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही वीडियो हम लाते रहेंगे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। सबसे अंतिम प्रश्न। भारतीय संविधान का निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं? तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? भीमराव अंबेडकर को। भीमराव अंबेडकर को हम भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में जानते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपने जो बनाया उसमें कितना आपका सही हुआ।